अशोक भोलापुर गांव के अंदर मटन और चावल का ठेला लगाया करता था। उसके पास दूर दूर से लोग मटन और चावल खाने के लिए आया करते। एक दिन वो अपने ठेले पर खड़ा हुआ था और खुद से बोल रहा था, बस थोड़े से पैसे और जमा हो जाए, उसके बाद मैं ये ठेला यहाँ से हटाकर अपने लिए एक छोटा सा ढाबा खोल लूंगा, जहाँ पर मैं मटन और चावल बेचा करूंगा। मेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी और शकुंतला भी मुझसे बहुत खुश होगी। अशोक ये सब बोल रहा होता है कि तभी उसके ठेले पर एक औरत आती है जिसने घूंघट किया हुआ था। वो अशोक को 100 रुपए देते हुए कहती है, जरा मुझे 100 रुपए के मटन चावल तो दे दो, और आपके चावल और मटन की सब्जी में स्वाद तो है ना। अशोक मुस्कुराया और उसके बाद उसने उस औरत का हाथ पकड़ लिया और वो शर्मा गई और घूंघट हटाकर बोली, अजी ये साड़ी तो मैंने नई खरीदी थी, फिर भी आपने मुझे पहचान लिया, सच में। तुम्हें मैं कैसे भूल सकता हूँ? तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो और अपने घर की लक्ष्मी को कोई भूलता है क्या? मैं तो ये बताने आई थी कि आज शाम को मेरा भाई आ रहा है, तो मैं उसके लिए घर पर छोले पूरी बना रही हूँ। अगर आपके पास थोड़े से मटन चावल बच जाए तो आप भी लेकर आ जाना। वो भी तो अपने जीजा जी के हाथ के मटन चावल खाकर देखे। आखिर साला भी तो नवाब ही होता है। अब बीवी ने फरमाइश की है तो पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, तुम जाओ, मैं शाम को समय से घर आ जाऊंगा और अपने साले साहब के लिए मटन और चावल लेकर भी आ जाऊंगा। शकुंतला वहाँ से चली जाती है और अपने भाई केशव के आने की घर में तैयारी करने लगती है। शकुंतला को बहुत अच्छी छोले पूरी बनाने आती थी, इसलिए वो उसके लिए छोले पूरी बनाकर तैयार कर देती है। अशोक भी सुबह से शाम तक अपने मटन और चावल बेचता है, लेकिन शाम को वो जैसे ही सामान समेट रहा होता है तो परेशान हो जाता है। ये क्या हो गया? चावल तो सारे खत्म हो गए, मटन की सब्जी तो फिर भी बची हुई है। अब मेरी बीवी बेकार में मुझे सुनाएगी। वैसे तो उसे गुस्सा आता नहीं है, लेकिन जब गुस्सा आता है तो तांडव करने लगती है। अशोक परेशान हो जाता है और थोड़े से मटन की सब्जी जो बची थी उसे लेकर घर आता है और घर आकर देखता है कि उसका साला केशव बैठा हुआ था। वो अपने जीजा जी को देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, अरे जीजा जी आ गए आप। आपको पता है इस बार मैं आपके गांव में खास आपसे बात करने के लिए आया हूँ। जीजा साले की बातें आराम से बैठकर कर लेना, सबसे पहले खाना खा लो। आप भी तो थक कर आए और केशव ने भी खाना नहीं खाया है। वो भी कह रहा था कि जीजा जी के साथ में खाना खाऊंगा। ऐसा ही होता है। शकुंतला जहाँ एक तरफ अपने छोले और पूरी परोसती है तो वहीं सिर्फ मटन रखा हुआ देखकर शकुंतला भड़क जाती है और कहती है, अरे ये क्या है जी, आपको बोला था ना मटन चावल लेकर आना, आप सिर्फ मटन लेकर आ गए। वो भी ऐसा लग रहा है जैसे ना जाने आपने इसमें कितना पानी मिला दिया हो। और चावल कहाँ है? अशोक ने घबराते हुए अपनी पत्नी शकुंतला को जवाब दिया, माफ कर दो शकुंतला, मटन की सब्जी तो बच गई थी, लेकिन तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ मैंने इसमें पानी नहीं मिलाया। तुम जानती हो कि मैं कभी भी मटन में मिलावट नहीं करता, लेकिन चावल खत्म हो गए थे। अगर आप मुझे पहले बोल देते तो इतनी देर में मैं चावल घर पर चढ़ा लेती। अब मेरा भाई बैठा है और उसे चावल खाना बहुत अच्छा लगता है। अब क्या होगा, ये मटन के साथ पूरी खाएगा। रहने दे केशव, इस घर में न तेरी दीदी की इज्जत है और न ही तेरी। मैं भी तेरे साथ मायके चलती हूँ। शकुंतला और अशोक के बीच में फिर से गर्मा गर्मी शुरू हो जाती है और केशव को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो जवाब देता है, बस बस, आप दोनों पति पत्नी तो वैसे भी एक दिन में 4-5 बार खाना हजम करने के लिए लड़ाई करते होंगे, लेकिन अगर अभी मेरी वजह से लड़ाई करोगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं आया और पति पत्नी के बीच में झगड़ा कराकर चला गया। दीदी, अगर आपको मेरे खाने की इतनी चिंता है तो कोई बात नहीं, आज आपकी खुशी के लिए मैं पूरी के साथ मटन की सब्जी खा लूंगा। शकुंतला और अशोक उसे घूरने लगते हैं और केशव बड़े ही मजे से सच में मटन के साथ पूरी खाता है और उसके बाद देखने वाला अपनी बहन को खिलाते हुए कहता है, अरे दीदी खाकर देखो, ये मटन के साथ में पूरी कितनी लाजवाब लग रही है। जीजा जी, आप तो कह रहे थे कि आपको ढाबा खोलना है, मैं तो यही कहूंगा कि मटन पूरी का ढाबा खोलो, एक नंबर चलेगा। सच बताओ केशव भाई, आते हुए कहीं सिर के बल गिरे थे क्या, जो इतनी बहकी हुई बातें कर रहे हो? छोले चावल की जोड़ी सुनिए, राजमा चावल की जोड़ी सुनिए, मटन रोटी की जोड़ी सुनिए, मटन चावल की जोड़ी सुनिए, कभी मटन पूरी का नाम भी सुना है तुमने? अरे जीजा जी, जब हम कुछ अलग करते हैं तभी तो दुनिया की नजरों में आते हैं। अभी आप ढाबा खोलेंगे तो कई सारे लोग आपसे जलने लगेंगे, इसीलिए उनसे कुछ अलग करोगे तो उन्हें ऐतराज भी कम होगा। अशोक को बात ठीक लगती है। कुछ महीनों के बाद वो अपने ढाबे के लिए पैसे जमा कर लेता है, लेकिन अभी वो ढाबे पर मटन चावल ही बेच रहा था। ढाबा खोलने की वजह से सामान का प्रबंध करना पड़ा, इसलिए उसने अपने मटन चावल के दाम बढ़ा दिए, लेकिन कोई भी मटन चावल इतने महंगे दाम पर खाने को तैयार नहीं था। तभी केशव उससे मिलने आया और बोला, ये सब क्या है जीजा जी? मुझे तो ऐसा लगा था कि मुझे कई घंटे का इंतजार करना पड़ेगा आपके ढाबे पर खाना खाने के लिए, लेकिन यहाँ तो मक्खियाँ भी नहीं आई हैं। क्या करूँ साले साहब, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले ठेले पर 40 रुपए के मटन चावल बेचता था और लोग खुशी खुशी खा लेते थे। यहाँ पर बर्तन मांजने के लिए आदमी रखा है, स्टील के बर्तनों में खाना खिला रहा हूँ, लेकिन कोई ये बात समझने को तैयार ही नहीं है। अब मैं 70 रुपए के मटन चावल बेच रहा हूँ और कोई खरीद ही नहीं रहा। वही तो जीजा जी, अगर अलग पैसे चाहिए तो अलग काम करके भी दिखाना होगा। मैं आपसे ये नहीं कह सकता कि आप मटन बनाना या बेचना छोड़ दो, क्योंकि आप जैसा मटन पूरे गांव में कोई नहीं बनाता, पर चावल तो हर किसी के घर में बनते हैं।
तो कोई भी इंसान चावल के लिए इतने पैसे क्यों देगा? मैं तो आपको उस दिन भी कह रहा था, मटन पूरी का ढाबा खोलकर देखो, नाम अलग होगा तो लोग अनोखा देखकर खींचे चले जरूर आएंगे। बस फिर क्या था, अशोक जहाँ अपने काम में घाटे में चल रहा था, वहाँ पर एक बार फिर अपने साले की बात मानने के लिए तैयार हो जाता है और अशोक ढाबे पर गरीब का मटन पूरी ढाबा का एक बोर्ड लगा देता है। ये बोर्ड पढ़ने के बाद कई सारे ग्राहक उसके पास मटन पूरी खाने के लिए आने लगते हैं। एक औरत आई और बोलने लगी, सच बताओ अशोक भाई, मटन चावल खाकर हम भी बोर हो गए थे। मटन चावल तो गली नुक्कड़ पर ठेले में मिल ही जाता है। हाँ ये बात अलग है, आपके जैसे मटन का स्वाद नहीं था, लेकिन पूरी के साथ गर्मा गर्म मटन खाकर तो मजा ही आ गया। अब लग रहा है कुछ भारी और महंगा खाया है। अब अशोक का काम बहुत अच्छा चलने लगता है। जहाँ वो मटन पूरी 70 रुपए की बेचा करता, जिसमें 4 पूरी, सलाद और कटोरी भर मटन की सब्जी होती। लोग बड़े शौक से खाते और लोगों को फिर भी उसके दाम कम ही लगते। एक दिन शकुंतला ने केशव से कहा, केशव भले ही तूने मजाक में सही, लेकिन अपने जीजा जी को बहुत अच्छी सलाह दी थी। मैं समझ गई हूँ, माँ ने मुझे कॉल करके सब कुछ बता दिया कि तू बार बार मेरे ससुराल क्यों आ रहा था। बस तू बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। सच ये है कि तुझे तेरी नौकरी से निकाल दिया और तू अपने जीजा जी के साथ काम करना चाहता है। बस इतनी सी बात है ना। अगर ऐसी बात है साले साहब, तो देर किस बात की? माना कि मैं अपने साथ किसी को काम पर नहीं रखता, लेकिन आप ही की वजह से ये नुस्खा काम किया है, तो आपको तो काम पर रखना बनता है। तो बनोगे ना इस गरीब मटन पूरी ढाबे के बिजनेस पार्टनर? जीजा जी शर्म आ रही थी आपसे बात पूछते हुए, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि आपने बिना पूछे मेरे दिल की बात समझ ली। मैं वादा करता हूँ कुछ समय में यहाँ पर ढाबे की जगह रेस्टोरेंट खुला होगा। आखिर आपका बिजनेस पार्टनर जो हूँ मैं। केशव की बात सुनकर सब हंस पड़ते हैं और वही सच में केशव की समझदारी और अशोक के हाथ के हुनर की वजह से अशोक का ढाबा पूरे गांव में मशहूर हो जाता है। वो एक रेस्टोरेंट खोलने की जगह समझदारी का इस्तेमाल करते हैं और गांव के अंदर ही 2-3 ढाबे खोल लेते हैं, ताकि गांव के हर एक इंसान की जुबान पर सिर्फ मटन पूरी का स्वाद हो। मीरा, राधा और जया 3 गरीब बहुएं, एक संयुक्त परिवार। तीनों के 2-2 बच्चे। अब परिवार एक है तो रसोई भी एक है, इसलिए बर्तन तो खड़कने की आवाज आएगी ही। कहने का तात्पर्य यह है कि लोग ज्यादा पर कमाई कम। इसलिए तीनों बहुओं में आपस में कहासुनी होने लगी। माँ जी ये बात गलत है, राधा और जया भी तो बता सकती थी ना कि सिलेंडर खत्म होने वाला है। मैं ही इस बात की जिम्मेदारी क्यों लूं? इतनी जल्दी सिलेंडर खत्म भी हो गया? अरे अभी 15 दिन पहले ही तो लगाया था नया सिलेंडर। माँ जी आपको तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने पूरा सिलेंडर खत्म कर दिया। बड़ी भाभी के घर से बीच में कुछ लोग आए थे, तभी पूरी और सब्जी ज्यादा बनी थी। मैंने तो कितनी बार बोला है कि तला हुआ बनाने से गैस ज्यादा लगती है। देखो जया, तुम गलत बोल रही हो। तुम्हारे भी मायके से कुछ दिन पहले लोग आए थे, तब तुमने भी तो उनके लिए तरह तरह के पकवान बनाए थे। मैंने तो कुछ नहीं बोला था। अरे बस भी करो, अब आपस में तीनों लड़ती रहोगी क्या? थोड़ा ध्यान से खर्च करो, मैं तो बस यही बोल रही हूँ। इतना महंगा सिलेंडर हो गया है, तुम्हें पता है तीनों का काम अभी सही से नहीं चल रहा। दुकान का किराया भी भरते हैं, कहाँ से इतना खर्च करेंगे? तुम तीनों के बच्चों की फीस भी है और ऊपर के खर्चे भी। सास उर्मिला अभी बात कर ही रही थी कि तभी उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और तीनों बहुएं दौड़ते हुए उसके पास गई। क्या हुआ माँ जी? माँ जी का कहीं बीपी तो नहीं बढ़ गया? आज आपने बीपी की दवाई ली माँ जी? वो मेरी दवाई खत्म हो गई थी तो 2 दिन से ली नहीं। ओहो, तो आपने हमें बताया क्यों नहीं? मैं बाजार से मंगवा देती या खुद ले आती। राधा और जया दौड़कर पड़ोस के मेडिकल स्टोर पर जाती हैं और एक ब्लड प्रेशर की दवाई का पत्ता खरीद कर ले आती हैं। दवाई लेकर कुछ देर बाद उर्मिला का ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है तो सबकी चिंता दूर हो जाती है। माँ जी आपने हमें बताया क्यों नहीं कि आपकी दवाई खत्म हो गई है? हम ऐसी नौबत आने ही ना देते। अब वो मैंने सोचा मेरी दवाई का पत्ता हर हफ्ते खत्म हो जाता है, पहले ही इतने खर्चे। माँ जी आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? क्या हुआ अगर हम गरीब हैं, लेकिन आपसे ज्यादा जरूरी पैसे तो नहीं ना? आपको कुछ हो जाता तो हम क्या करते? हाँ माँ जी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। ऐसा कभी मत सोचना कि आपकी दवाई आने से खर्चा होता है। बाकी और भी तो खर्चे हो रहे हैं ना, फिर आप अपने ऊपर क्यों लेते हो? आज के बाद आपकी दवाई का ध्यान हम तीनों रखेंगे। जैसे ही खत्म होने लगेगी हम पहले ही लाकर रख देंगे। जया ठीक कह रही है माँ जी, आप अपना पूरा ध्यान रखा करो। आपको पैसों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उर्मिला की तीनों बहुएं भले ही गरीबी में दिन गुजार रही थी, इसके लिए वो तीनों एक साथ बैठी और इस पर विचार करने लगी। राधा, जया, हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हम अधिक पैसे कमा सके? भाभी क्यों ना हम एक बुटीक का व्यवसाय शुरू करें? सिलाई बुनाई कढ़ाई तो हम तीनों को आती है। हाँ ये आइडिया अच्छा है। बुटीक खोलकर हम लोगों के डिजाइनर कपड़े सिल सकते हैं। आजकल ऑनलाइन भी इस काम को किया जा रहा है। हमारा काम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से चलेगा। हम बड़े बड़े शोरूम के लिए कपड़े तैयार करेंगे, शुरुआत भले ही छोटे से करेंगे। ये बहुत बढ़िया है। हम अपने कौशल का उपयोग करके एकजुट होकर मेहनत करेंगे तो अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं भाभी। तुम दोनों की बातें सुनकर मुझे भी हिम्मत मिल रही है। ठीक है, फिर हम ये काम शुरू करते हैं।
तीनों बहुओं मीरा, राधा और जया ने मिलकर थोड़े थोड़े पैसे मिलाए और काम की शुरुआत की। पर अब उन्हें अपने काम को चलाना था। इसके लिए वो तीनों खुद ही मॉडल बनी और उन्होंने अपने सिले हुए सूट पहने और मोबाइल फोन से फोटो खींचे और उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल दिया। अड़ोस पड़ोस की लेडीज ने जब उनके बनाए हुए सूट देखे तो उन्हें बहुत पसंद आए और उनका काम चल गया। भाभी, कोई मिस्टर विक्रम है जो हमारे डिजाइनर कपड़े खरीदना चाहते हैं। उन्होंने हमारा नंबर सोशल मीडिया से लिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है जया, पर एक बार पहले बात कर लेते हैं। ठीक है भाभी, मैं बोल देती हूँ। मिस्टर विक्रम जो एक अमीर व्यापारी था और उनसे मीटिंग करने के लिए उनके घर आता है। आपका काम मुझे बहुत पसंद आया है। ये मेरी वाइफ है सुनैना, हम दोनों मिलकर एक शोरूम चलाते हैं। जी नमस्ते। आपके बारे में मुझे विक्रम ने बताया तो मुझे लगा कि हम आपके साथ एक बार काम करके देख लेते हैं। वैसे मैं थोक में ऑर्डर देना चाहूंगी। यदि काम बढ़िया हुआ तो आपको अच्छी कीमत मिलेगी। हमारे बहुत से कस्टमर हैं जो इंडिया के भी हैं और इंडिया के बाहर के भी हैं। धन्यवाद। हम वादा करते हैं कि हम आपको निराश नहीं करेंगे। हम तीनों अपनी काम को पूरी मेहनत और लगन से करते हैं। आपने हमारे बनाए हुए कपड़े देख ही लिए हैं तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बढ़िया से बढ़िया काम मिले। और फिर विक्रम और उसकी पत्नी सुनैना कपड़ों की डील करके चले जाते हैं। बहुओं को काफी बड़ा ऑर्डर मिलता है। तीनों बहुत खुश थीं कि उन्होंने जैसा सोचा वैसा कर दिखाया। तुम तीनों कितनी मेहनती हो ये मैं देख रही हूँ, लेकिन अपना ख्याल भी रखा करो। खाने पीने की बिल्कुल भी लापरवाही रखना ठीक नहीं। माँ जी, मैं राधा और जया को यही समझाती हूँ कि पहले कुछ खाकर ही काम पर लगा करो, पर राधा तो फिर भी सुन लेती है। जया, तुम इस बात का ध्यान रखा करो। खाली पेट काम करोगी तो तबीयत बिगड़ जाएगी। अरे भाभी, मैंने चाय बिस्किट ले लिया है। मैं सोच रही थी बस ये कुछ डिजाइन और पूरे कर लूं, फिर एक ही बार खा लूंगी। जया ने अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दिया और फिर वही हुआ जिसका डर था। जया बीमार पड़ जाती है, जिससे समय पर ऑर्डर पूरा करने की उनकी क्षमता खतरे में पड़ जाती है। जया, तुम आराम करो, हम काम संभाल लेंगे। तीनों बहुओं का प्यार देखकर उर्मिला बहुत खुश थी। फिर भी तीनों ने मिलकर खूब मेहनत से ऑर्डर ठीक समय पर पूरा कर दिया। उस ऑर्डर से उनकी बहुत कमाई हुई। धीरे धीरे उनकी गरीबी दूर हो गई। ये देखकर उन तीनों के पति और सास बहुत खुश थे। मीरा, तुम सबकी कड़ी मेहनत और एकता देखकर मैं बहुत खुश हूँ। सच भैया, इन तीनों ने तो कमाल कर दिया। कहाँ तुम तीनों आपस में इतना लड़ती थी और आज तुम तीनों एकजुट होकर अपने व्यवसाय को इतना आगे ले जाओगी, ये देखकर सचमुच बहुत गर्व होता है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो तुम तीनों बहुएं इस घर में आई, जिन्होंने इस घर को स्वर्ग बना दिया। तीनों बहुएं बहुत खुश होती हैं। आज उनके बच्चे भी बढ़िया स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। रहने खाने की अच्छी सुविधाएं हो गई थी। सच ही तो है, हर इंसान बेहतर से बेहतर जिंदगी को जीना चाहता है, पर उसके लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेहनत एक न एक दिन रंग जरूर